नई सरकार बनते ही प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 40 आईएएस और 8 आरएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। कुलदीप रांका बने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कवायद में जुटी सरकार। पहली कैबिनेट में कर्ज माफी का होगा ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार बदलते ही अधिकारियों के बदले तेवर। अजमेर में सीआई सुनीता गुर्जर ने पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी से की बदसलूकी। व्यापारियों का अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था विवाद। पूजा के रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड मामले में आज आ सकता है फैसला। दोनों पक्षों की तरफ से बहस हो चुकी है पूरी। 2014 में फिरौती के लिए 7 साल के मासूम के अपहरण के बाद हुई थी हत्या। पूजा के उद्योगनगर थाना इलाके में नाबालिग के साथ सुसाइड केस में छात्रा से छेड़खानी करने वाले दोनों आरोपियों को देर रात कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक छात्रा ने सुसाइड नोट में इन दोनों छात्रों का जिक्र किया था और लिखा था कि परेशान होकर और छेड़खानी की वजह से वो काफी प्रताड़ित थी। दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए लोगों ने कल शाम उद्योगनगर थाने के बाहर जमकर हंगामा भी किया था। एक 10वीं क्लास की छात्रा ने 2 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। बाराकैंता में खाद की किल्लत के चलते किसानों को सहकारी समिति से कट्टों में जमा पुरानी खाद खरीदनी पड़ रही है। सहकारी समिति में काफी मात्रा में पुरानी यूरिया खाद पड़ी हुई है, जो लंबे समय से गोदाम में पड़ी होने की वजह से कट्टों में जम चुकी है। अब इस खाद को डंडों से कूट-कूट कर किसानों को बेचा जा रहा है। किसानों की मजबूरी है कि खाद की किल्लत के चलते उन्हें पुरानी खराब खाद खरीदनी पड़ रही है। जयपुर के चंदबाजी थाना इलाके में एक हॉस्टल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आमेर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि हॉस्टल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बौली के ग्राम गंगवाड़ा में एक रिहायशी मकान में अचानक आग लगने से हजारों का नुकसान हुआ। घटना में मकान मालिक का चेहरा भी झुलस गया, साथ ही मकान की छत में दरारें भी पड़ गई। सही ग्राम में एक निजी स्कूल बस और बाइक की टक्कर हो जाने की वजह से छात्र बबलू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुआ, जिसे जयपुर रेफर किया गया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के शिक्षकों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। ये सभी टीचर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार पारा जमाव बिंदु से नीचे गिर रहा है और ये सिलसिला पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहा है। कल और आज माउंट आबू का सबसे बड़ा ग्राउंड पोलो ग्राउंड मानो बर्फ की फैक्ट्री बन गया। और अगर दूर दूर तक नजर दौड़ाई जाए तो वहां पर बर्फ की मोटी चादर ही बिछी हुई दिखाई पड़ती है। माउंट आबू में कुदरत के इस रूप से पर्यटक बेहद खुश नजर आते हैं। तो बर्फबारी ने लोगों की अब क्रिसमस की छुट्टियों को भी सरप्राइज में तब्दील कर दिया है। बीकानेर में सुबह से ही हल्का कोहरा छाया रहा। कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। परीक्षाओं के दौरान छात्रों को ठिठुरने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ चुकी है। लोग अपने घरों में ऊनी कपड़े पहनकर चेहरे को ढककर बाहर मजबूरी में निकल रहे हैं। रेगिस्तानी इलाकों में सर्दी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। इधर जयपुर में आईपीएल सीजन 12 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई। जयदेव उनादकट अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी नजर आए तो राजस्थान रॉयल्स ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। ब्यावर में राष्ट्रीय शोषित परिषद के तरफ से दर्ज मुकदमे में 150 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने की शिकायत सामने आई है। सोनू ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी।